नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में तेजी से बदलते समीकरणों की, जहां एक बार फिर जातीय राजनीति की परतें खुलती नजर आ रही हैं। जिन प्रशांत किशोर ने कभी जातिवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, आज वही जातीय फॉर्मूले से जीत की रणनीति बना रहे हैं। जनसुराज के नायक बनकर उभरे पीके ने एक नया राजनीतिक दांव चला है। बीआरडी के फॉर्मूला यानी ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी जातियों को साधने की पूरी कोशिश। ये सवाल ये है कि क्या ये जातीय जोड़ तोड़ उन्हें विधानसभा चुनाव 2025 में जीत की राह दिखा पाएगा। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। ऐसे में जब प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले सर्व समाज की राजनीति की बात की थी, तो उम्मीद जगी थी कि शायद बिहार की राजनीति एक नई दिशा लेगी, लेकिन अब वो खुद उसी जातीय चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं जिसे तोड़ने का उन्होंने कभी संकल्प लिया था। बीआरडी का मतलब है बी से ब्राह्मण, आर से राजपूत, डी से दलित और के से कुर्मी। इन 4 जातियों वर्गों को एक साथ जोड़ने की रणनीति पहली बार किसी नए राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखी जा रही है। सबसे पहले बात करें ब्राह्मण समाज की, तो राज्य में इनकी आबादी लगभग 3.65% है। प्रशांत किशोर ने समाज में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन ये वोट बैंक परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ झुका रहा है। जनसुराज जरिए पीके ने जब जिलों का दौरा किया तब ब्राह्मण समाज में उन्हें एक नायक के रूप में जरूर देखा गया, लेकिन क्या ये छवि वोट में तब्दील होगी, ये बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं राजपूत समाज की, जिसकी आबादी लगभग 3.45% है और 30 से 35 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। जनसुराज को मजबूत बनाने के लिए पीके ने पूर्व सांसद उदय सिंह यानी पप्पू सिंह को अपने साथ जोड़ा। अब जब उदय सिंह फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो राजपूत वोट को कितना जनसुराज के पक्ष में मोड़ पाते हैं। बिहार में ये वोट परंपरागत रूप से बीजेपी और राजद के बीच बंटता रहे। दलित वोट बैंक की बात करें तो यह करीब 17% है, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसे ध्यान में रखते हुए पीके ने मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो दलित समुदाय से आते हैं। जनसुराज के इस फैसले से ये संदेश देने की कोशिश हुई कि पार्टी दलित हितों को सर्वोपरि मानती है। हालांकि इस वोट बैंक में पहले से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता मजबूत दावेदार है। अब आते हैं कुर्मी समाज पर, जो नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक रहे। समुदाय में सेंध लगाने के लिए पीके ने एक और बड़ा दांव चला। पूर्व आईएएस अधिकारी और नीतीश कुमार के खास सहयोगी रह चुके आरसीपी सिंह को जनसुराज से जोड़ लिया गया। आरसीपी सिंह, जो खुद कुर्मी समाज के घमेला वर्ग से आते हैं, को लेकर पीके को उम्मीद है कि वह कुर्मी समाज की वोट को अपने पक्ष में कर सकेंगे। हालांकि कुर्मी समाज में भी अविधिया और घमेला जैसे वर्गीकरण है। अविधिया कुर्मी की संख्या अधिक है और नीतीश इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या आरसीपी सिंह अपने जातीय समझ और प्रशासनिक अनुभव से इस वोट बैंक को जनसुराज की ओर झुका पाएंगे। इन चुनाव में सिर्फ प्रशांत किशोर की परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़े उदय सिंह, मनोज भारती और आरसीपी सिंह जैसे नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। जनता क्या तय करती है, यह तो 2025 के चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर जाति की बिसात पर बिछ चुकी है और सबकी निगाहें पीके के इस दांव पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।